आपने स्किल सीखी, स्किल सीख ली, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली, लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर पा रहे। इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं जहांज़ेब और आप देख रहे हैं इल्मी जहान। आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने वाला हूं वो ये है कि ऑनलाइन अर्निंग में लोग कामयाब क्यों नहीं होते। आपने स्किल सीखी, स्किल सीख ली, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली, लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर पा रहे। इसकी क्या वजह है? इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी कि अगर आप स्किल भी सीख चुके हैं, काम कर भी रहे हैं, लेकिन अर्निंग नहीं हो रही, उसमें मैं जो आपके साथ चीज़ें शेयर करने लगा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो है हमारी एक्सपेक्टेशंस की। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। यानी अगर हमने वीडियो एडिटिंग सीखी है तो लोगों ने बताया जी आपको एक एक वीडियो एडिटिंग के जो है ना 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार। मैं ये नहीं कहता नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपने जो स्किल सीखा है वो उसी वक्त आप उसके एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। स्किल आज सीखा, उसमें थोड़ा सा तहम्मुल चाहिए है। उसके साथ जो मेन बात है, आपको क्लाइंट्स चाहिए हैं। आपने सिर्फ स्किल सीखा है, इसका मतलब है आपका 30% काम हो गया। मतलब आप अर्निंग की फील्ड में या अर्निंग की तरफ 30% मूव कर चुके हैं। तो आगे क्या होगा? अब आगे आपने क्लाइंट्स ढूंढने। अगर आप क्लाइंट्स नहीं ढूंढ सकते तो भी ये स्किल आपके किसी काम की नहीं है। अच्छा, एक दफ़ा क्लाइंट ढूंढा, उससे कन्वर्सेशन हुई, उसने कुछ बात की, आपने कुछ की, फिर आपको पता चलता है इस सारे प्रोसेस का। जैसे जैसे आप इसमें एंटर होंगे, मज़ीद काम करते जाएंगे, फिर ही आप इसमें एक्सपर्ट माने जाएंगे। अदरवाइज़ आपकी वो लर्निंग किसी काम की नहीं है। मैंने क्या बताया आपको कि ये काम जो आपने सीखा है ये सिर्फ 30% है, बाकी 70% आपने इसके बाद करना है। उसमें मेन जो बात आती है वो क्लाइंट सर्चिंग की। लोग बहुत सारे कहते हैं कि जी फाइवर पर क्लाइंट नहीं मिलते, अपवर्क पर क्लाइंट नहीं मिलते। सर, सारी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर क्लाइंट भी मिलते हैं। अब वहाँ पर आप देखें लोग बहुत ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं, लोग अर्न कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर फाइवर पर 5000 सेलर बैठे हुए हैं, वहाँ पर क्लाइंट्स 10,000 से ज़्यादा हैं या 20,000 से भी ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न क्या है? अब वो सारे, उनमें से काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो 5-5, 7-7 टास्क एट अ टाइम कर रहे हैं। आपको ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहा है? आप जो फाइवर की स्ट्रेटजी है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जो अपवर्क की स्ट्रेटजी है या उनका प्लेटफॉर्म का तरीकाकार है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैंने आपको कहा कि 30% काम आपने जो पहले सीखा, वीडियो एडिटिंग सीखी है, तो वो सिर्फ 30% काम हुआ है। अब ये जो बाकी 70% वो आपने इसी तरीके से सीखना है। कोई 1-2 प्लेटफॉर्म आप पहले पकड़ लें, उन पे वर्क करें कि भाई उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उन पर गिग कैसे बनानी है और उन पर वर्क कैसे करना है, उन पर वर्क कैसे लेना है, उन पर क्लाइंट्स कैसे सर्च करना है, क्लाइंट्स से कैसे डिस्कशन करनी है, क्लाइंट्स को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ये जब तक आप नहीं सीखे तब तक इस स्किल का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। अब तक अर्निंग इस वजह से नहीं कर पा रहे। अब नेक्स्ट ये आता है कि भाई ये तो एक तरीकाकार हो गया कि आप सीधा प्लेटफॉर्म पे चले गए। क्या सिर्फ कस्टमर्स या आपके क्लाइंट्स यहीं पर ही बैठे हुए हैं? तो एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर शायद 20 या 30% ही पूरी वर्ल्ड का बैठा हुआ है। बाकियों को आपने डायरेक्ट अप्रोच करना है या आप कर सकते हैं। अब वो कैसे? एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको इसकी, कि अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपने क्या करना है। वीडियो एडिटिंग में आप एक्सपर्ट हैं तो आपने यूट्यूबर से राब्ते करने हैं, उनके ईमेल आईडी फाइंड करना है। कोशिश करें जिनके 20 से 30 हज़ार सब्सक्राइबर हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं अपने इस चैनल की। क्यों? उनकी अर्निंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, अब उनका काम बढ़ रहा है, उनको मज़ीद वर्कर चाहिए हैं। आप उनको अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं, आप उनको अपना सैंपल भेज सकते हैं। सैंपल पसंद आया आपको, वो डायरेक्टली हायर कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप
आपने एक स्किल सीखा, उसके बाद आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, भाई मैंने तो काम सीख लिया, अब आएगा क्लाइंट तो मैं काम करूँगा। नहीं, आपने क्लाइंट की तरफ जाना है पहले। जब तक आपके पास एक्सपर्टीज़ उस लेवल की नहीं आती, आपके पास 8-10 क्लाइंट नहीं बन जाते, तब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुँचे जहाँ आपको होना है। तो वहाँ पर आपने अपनी सर्विसेज देनी है, तो ही आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग में। यहाँ पर जो मैंने वीडियो के थंबनेल में आपको बताया था कि यहाँ पर मैं एक स्किल आपको बताऊंगा, इसको सीखना हर ऑनलाइन अर्निंग वाले के लिए ज़रूरी है। वो क्या है? क्लाइंट सर्च करना, क्लाइंट्स तक पहुँचना कैसे है, उनके साथ डिस्कशन कैसे करनी है। पहले हम पहुंचने में देर करते हैं या पहुंचते ही नहीं है, वहां जाते ही नहीं है। अगर पहुंच भी पाते हैं, हमारी उनके साथ कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती। 1-2 दफ़ा उनसे ऑर्डर लिए, उसके बाद वो इधर गए, हम उधर, यानी आपने उनको सेटिस्फाई नहीं किया अपने काम से, अपनी कन्वर्सेशन से, अपने एटीट्यूड से, अपने तरीक़ाकार से। उनको ग्रैब करना है, उनको अट्रैक्ट करना है कि जी मैं आपके लिए वो कर सकता हूं जो और नहीं कर सकते हैं। इन 2 स्ट्रेटजीज़ पे अमल करें। अगर किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली समझें, उस पर 15-20 दिन, महीना काम करें। जैसे आपने अगर वीडियो एडिटिंग सीखी है, आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, उसी तरह इन प्लेटफॉर्म्स को समझें। इनको समझें कि भाई लोगों ने इधर गिग्स कैसे बनाई हुई हैं, इधर कैसे वो सर्विसेज दे रहे हैं, इधर वो कैसे अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर नहीं करना आता तो चैट जीपीटी आपके पास अवेलेबल है। इसमें मज़ीद आपको कुछ चाहिए है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है कि भाई किस तरह क्लाइंट को हमने हंट करना है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले ये वीडियो, इस पर कमेंट करें। इंशाल्लाह आप अर्निंग करेंगे, आप जल्द अर्निंग करेंगे, लेकिन जो चीज़ें, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके, उसके बगैर आपकी अर्निंग नहीं होगी। चाहे आप आज ज़ोर लगा लें, चाहे कल ज़ोर लगा लें। जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को, इल्मी जहां को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।